नमस्कार दोस्तों, मां अन्नपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए श्रावण मास की महिमा लेकर आए हैं, जिसमें भोलेनाथ के व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसमें कावड़ लाई जाती है, जो कि भोलेनाथ को अति प्रिय है। अगर आपको श्रावण मास की कथा सुननी है तो हमारे चैनल पर पहले से ही है, उसे आप सुन सकते हैं। आज शिव कावड़ की महिमा को जानेंगे। कल्याणकारी, कल्याण के दाता, सज्जनों को आनंद देने वाले हिमाचल कन्या पार्वती के पति, परम रमणीय कामदेव के घमंड को चूर करने वाले, थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाने वाले महादेव का मैं भजन करती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ। शंकर जी के समान दानी कोई नहीं है और ना ही कोई दयालु है। देना ही उनको भाता है, मांगने वाले उन्हें सदा सुहाते हैं। भोलेनाथ तो महादेव हैं, जो कि शत्रुओं का नाश करने में सक्षम हैं और सूर्य के समान व्यक्ति के भविष्य को उज्जवल बना देते हैं। मस्तक पर बिजली के समान चमकते हुए पंडक लवण जटा चूर्ण का मुकुट है तथा भगवान श्री हरि के चरणों से पवित्र हुई गंगा जी विराजमान है। सुंदर ललाट पर चंद्रमा की कमनीय कला शोभा दे रही होती है। चंद्रमा, अग्नि और सूर्य उनके नेत्र हैं। उनके हाथों में डमरू है। भस्म उनके शरीर का आभूषण है। सांपों और नरमुंडों की माला अपने हृदय पर धारण करे हुए हैं। कानों में कुंडल हैं। शिव भगवान कपूर के समान गौरवपूर्ण है। पार्वती जी के साथ उन्होंने विहार किया है। बेल उनकी सवारी है। आप कला के भी महाकला ज्ञानी हैं। कली काल रूपी सर्पों के लिए आप गरुड़ हैं। कंठ में हलाहल विष झलक रहा है। पर्वतराज कैलाश आपका भवन है। उग्र होने पर भी आप मंगलमय हैं। आप देवताओं के स्वामी हैं। संहार करता होते हुए भी आपका उपकार सभी मानते हैं। शंकर जी तो बड़े दानी हैं और बड़े भोले हैं। उनकी करुणा का इसी से पता चलता है कि समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष की ज्वाला से सभी देवता और राक्षस जल उठे एवं भोलेनाथ देवों पर दया करने और उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए प्रस्तुत हुए और उन्होंने अपना सारा विष अपने कंठ में समाहित कर लिया। और वो एक ऐसे देवता हैं जो बिना सोचे समझे व्यक्ति को वरदान दे देते हैं। जब भस्मासुर ने भस्म होने का वरदान मांगा तो शिवजी ने बिना कुछ सोचे समझे उसे यह वरदान दे दिया और आगे चलकर वे खुद ही संकट में पड़ गए। ये तो भोलेनाथ हैं जो थोड़ी सी भक्ति से ही पिघल जाते हैं। वे दीनों को हाथ जोड़े खड़ा नहीं देख सकते। उनकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। वे तो सच्ची भावना के एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो करुणा की खान है, ऐसे निर्मल, निर्गुण, निर्विकार शिवजी को मैं नमस्कार करती हूँ। सावन के महीने में शिवजी पर कावड़ में लाया हुआ गंगा जल चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व है। अब कावड़ चढ़ाने का कारण जान लेते हैं। इस विषय पर पौराणिक कथा इस प्रकार है। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले हलाहल विष समुद्र से प्रकट हुआ और उस विष की भयंकर गर्मी से देवता, दैत्य एवं सारा संसार व्याकुल हो उठा। जब भगवान विष्णु की प्रेरणा से भगवान शिवजी ने यह हलाहल विष पी लिया, परंतु उस विष को कंठ में ही धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। विष की गर्मी का असर होने से वे तीनों लोकों में घूमने लगे और राम नाम के स्थान पर उनके मुख से बम बम निकलने लगा। तब देवताओं ने विष की गर्मी को शांत करने के लिए शिवजी के मस्तक पर बहुत सा जल चढ़ाया और कालांतर में गंगा की स्थापना भगवान शिव के मस्तक पर की गई। उसी समय से शिवजी पर जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है।
बाद में भक्तजन पतित पावनी भागीरथी का जल यानी गंगा का जल कावड़ में भरकर पैदल लाकर आशुतोष भगवान पर चढ़ाने लगी और यह परंपरा बड़े ही लंबे समय से आज भी विद्यमान है। पुराणों में वर्णन आया है कि रावण ने भी हरिद्वार से लाकर गंगाजल भगवान पर अभिषेक किया था। कावड़ महिमा। भगवान आशुतोष पद यात्रा द्वारा कावड़ में लाए गंगाजल से अति प्रसन्न होते हैं। कलयुग में जहाँ लाखों लोग 1 किलोमीटर भी दैनिक दिनचर्या में पैदल नहीं चल सकते, वे सब सावन एवं फागुन महीने में 100 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक अधिक कड़ा रास्ता पैदल चलकर आते हैं और भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल का अभिषेक करते हैं और पूरे रास्ते बम 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 का उच्चारण करते हुए आते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों की कामना शीघ्र पूरी करते हैं। भक्तों की श्रद्धा और निष्ठा दर्शनीय होती है जब उनके पैरों में छाले होते हैं और वे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तेज धूप और घनघोर वर्षा में भी जब वे नहीं रुकते, तब भक्त बाबा के भवन में पहुंचकर गंगाजल से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं और उनके हृदय को तृप्ति मिलती है तो उनकी सब पीड़ा और थकान दूर हो जाती है और वे खुशी से झूम उठते हैं। तो बोलो बम बम भोले। इसलिए कावड़ लाने का बहुत महत्व है। व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार तो कावड़ अवश्य लानी चाहिए और जो व्यक्ति ऐसा करने में सामर्थ्य ना रखता हो उसे शिवजी के व्रत अवश्य करने चाहिए। लेकिन भगवान ये नहीं कहते कि आप खुद को पीड़ा पहुंचाकर भगवान को प्रसन्न करो, लेकिन भक्ति के कई रूप हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। भगवान को किसी भी तरह पाया जा सकता है। अगर आप चाहें तो गरीब व्यक्ति को भोजन कराकर भी भगवान को पाया जा सकता है। आग में तप कर भी भगवान को पाया जा सकता है। कावड़ लाकर भी भगवान को पाया जा सकता है और मात्र जल से अभिषेक कर कर भी भगवान को पाया जा सकता है। ओम नमः शिवाय। हमारी कथा को ध्यानपूर्वक और धैर्य के साथ सुनने के लिए आपका धन्यवाद और इसी तरह की कथाओं का वर्णन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।